अनिल राजभर, विशाल शर्मा, अभिषेक सिंह कुशवाहा और सोनू जायसवाल नाम के 4 भारतीय नेपाल जाते हैं और नेपाल की टूरिस्ट सिटी पोखरा जाने के संडे को वो येती एयरलाइन फ्लाइट में काठमांडू से पोखरा जाने की अपनी 27 मिनट की जर्नी को शुरू करते हैं। मगर पोखरा में फ्लाइट लैंड होने से पहले ही आखिरी वक्त में अचानक प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसमें 59 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। मगर ये प्लेन क्रैश एक मिस्ट्री बन जाती है कि अचानक प्लेन क्रैश हुआ कैसे, क्योंकि उस समय आसमान भी साफ था और मौसम भी लैंडिंग के हिसाब से सही था। कुछ पायलट्स का मानना है कि नेपाल एक चैलेंजिंग जगह है एयरक्राफ्ट फ्लाई करने के लिए, मगर उनका मानना ये भी है कि प्लेन क्रैश के समय आसमान भी साफ था और हवा भी धीमी थी और उस समय मौसम भी बहुत अच्छा था। तो फिर क्या रीजन था ATR-72 एयरक्राफ्ट का क्रैश होने का? आइए जानते हैं इन ब्रीफ में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ATR-72 एयरक्राफ्ट के बारे में। ATR-72 एयरक्राफ्ट 22,000 किलो का 2 टर्बोप्रॉप इंजन वाला एयरक्राफ्ट, जिसको इटली और फ्रांस की जॉइंट वेंचर की मदद से 1980 में मैन्युफैक्चर किया गया था। इसमें पैसेंजर कैपेसिटी 74 लोगों की है और कंपनी अब तक 1000 से ज्यादा प्लेनों का प्रोडक्शन कर चुकी है, जिसमें अमेरिका और कनाडा जैसी कंट्रीज भी शामिल है। और अगर सेफ्टी की माने तो अब तक 13 इंसिडेंट ATR-72 के साथ हो चुके हैं, जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें येती एयरलाइन फ्लाइट क्रैश भी शामिल है। मगर प्रोफेसर रॉन बार्च, जो कि एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट हैं और साथ ही में फाउंडर है एवलॉन एविएशन कंसल्टिंग के, उन्होंने सिडनी के चैनल 9 के इंटरव्यू में कहा कि सालों से ATR-72 के साथ कई डेंजरस इंसिडेंट हो चुके हैं इचिंग इशू के कारण, फिर भी ATR-72 का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। उन्होंने नेपाल के क्रैश के बारे में ये भी कहा कि जो ATR-72 क्रैश की वीडियो सामने आई है, उससे ये पॉसिबिलिटी मानी जा सकती है कि एयरक्राफ्ट एरोडायनेमिक स्टॉल की कंडीशन में था, जो कि एक पायलट एरर हो सकता है। सर्चर्स ने सोमवार को ही फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को ढूंढ लिया है और जब तक वो इन चीजों को सही से एनालाइज और इन्वेस्टिगेट ना कर ले, तब तक कुछ भी साफ नहीं होगा। मगर वो जानते हैं कि ह्यूमन फैक्टर भी एक फैक्टर हो सकता है क्रैश में। इन्वेस्टिगेटर इस मामले में इन्वेस्टिगेट जरूर करेंगे, क्योंकि एयरक्राफ्ट यूं ही आसमान से गिरा नहीं करता, खासकर मॉडर्न एयरक्राफ्ट, चाहे ट्रेनिंग प्रॉपर हो या नहीं। अमित सिंह, जो एक्सपीरियंस पायलट के साथ साथ इंडिया सेफ्टी मैटर्स के फाउंडर हैं, वो क्रैश वीडियो पर कहते हैं कि जब आप एयरक्राफ्ट की ट्रेजेक्ट्री देखते हैं, तब एयरक्राफ्ट की नोज ऊपर की तरफ जाती है, जो कि कम स्पीड को दिखाता है। वो मानते हैं कि किसी तरह का टेक्निकल फेलियर मुमकिन है जो इंस्ट्रूमेंट ने डिटेक्ट किया होगा, मगर तब तक पोजीशन रिकवर करना मुमकिन था। और उन्होंने पायलट्स को टेक्निकल फेलियर्स को हैंडल करने की ट्रेनिंग देने की सलाह दी, क्योंकि उन्होंने माना कि नेपाल एविएशन इंडस्ट्री के पास एयरक्राफ्ट लैंडिंग ट्रिक सेफ्टी के हिसाब से सही नहीं है और नेपाल के एयरपोर्ट्स भी बड़ी चैलेंजिंग है फ्लाइट्स के फ्लाई करने के लिए। अगर रिपोर्ट्स की मानी जाए तो मरने वालों में 68 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर शामिल हैं, जिसमें प्लेन के को पायलट अंजू खाटियावाड़ा, जिनको 6400 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। 16 साल पहले उनके पति दीपक पोखराल की डेथ भी येती एयरलाइन फ्लाइट क्रैश में ही हुई थी, जिसमें वो भी को पायलट। एविएशन सेफ्टी डाटाबेस के हिसाब से पिछले 3 दशक में नेपाल में 27 खतरनाक प्लेन क्रैश हो चुके हैं, जिसमें 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 1992 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन नेपाल की काठमांडू में क्रैश हुआ था, जिसमें 162 लोगों की जानों का नुकसान हुआ। मई में 22 लोगों की मौत हुई थी, जब प्लेन पोखरा से डिपार्चर होने के बाद माउंटेन में क्रैश हो गया था। मगर ऐसा क्यों? नेपाल में इतने प्लेन क्रैश क्यों होते हैं? हर्षवर्धन, जो दिल्ली बेस्ड एविएशन एक्सपर्ट और फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट ओन्ड एयरलाइन वायुदूत रह चुके हैं, वो मानते हैं कि नेपाल में ज्यादा हादसे होने की मुख्य कारण लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल के पास बहुत पुराने एयरक्राफ्ट्स, खराब ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है और नेपाल के पास ट्रेन पायलट की भी कमी है। नेपाल की सभी एयरपोर्ट्स की टोपोग्राफी बहुत मुश्किल है। पायलट्स के लिए बहुत कम जगह होती है प्लेन को लैंड कराने के लिए और नेविगेट करने के लिए। हिमालय, जिसमें माउंट एवरेस्ट जैसे कई पीक्स यानी ऊंची चोटियां शामिल हैं, वहां पर दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स हैं। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो नेपाल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है, क्योंकि नेपाल के पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। नेपाल की फ्लाइट सेफ्टी रिकॉर्ड्स भी बहुत खराब है, क्योंकि नेपाल गरीब देश है। उसकी GDP 2022 में सिर्फ $39 बिलियन की थी, क्योंकि नेपाल की इकोनॉमी टूरिस्ट पर निर्भर है। और 2013 में यूरोपियन यूनियन ने नेपाल की एयरलाइन को भी बैन कर दिया था एयर स्पेस में सेफ्टी रीजंस के लिए। नेपाल ने 2022 के एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑडिट में रैंकिंग भी बहुत खराब हासिल की, जिसको इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट करी। सालों से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं नेपाल में प्लेन एक्सीडेंट्स, मगर कोई भी जान के नुकसान को रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठा रहा। ये ऐसी गलतियां हैं जिनसे हमें सीखने की जरूरत है, ताकि जान के नुकसान को रोका जा सके भविष्य के लिए।